क्या आप जानते हैं कि आपने आज तक जितने भी साल अपने स्कूल और कॉलेज से स्पेंड किए हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, बेंजोनेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, बायो में आते हैं क्लोरोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, किसने डिस्कवर की, एंजाइम क्या होता है, फलाना ढिमकाना, थ्योरम्स वो याद करें, मुझे भी याद है 9th में थ्योरम्स होते थे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स याद करें, न्यूटन के 3 लॉ, उसके सर में सेब बजा, उसने ग्रेविटी डिस्कवर की, फलाना ढिमकाना, ये सब बेस्ड था। इसका आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रोल नहीं है। आपने अगर इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ कोई चीज़ नहीं सीखी तो मुबारक हो, आप अपनी जिंदगी 10 से 12 साल वेस्ट कर चुके हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं है कि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं इनका आपकी लाइफ में 0 रोल है। और जो बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ इनका अपनी जिंदगी जो मेन रोल है, जो आपको सीखनी चाहिए थी और कहाँ पर हमारे सिस्टम का फॉल्ट है और कहाँ पर हमारा अपना फॉल्ट है, इसमें आज की वीडियो में हम जानेंगे। मैंने एक बहुत बेसिक लिस्ट बनाई है उन चीज़ों की जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई छोटी सी, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है काफ़ी हद तक, लेकिन जितने भी आपके टॉपर्स हैं जो MD कैट 3 बार रिपीट कर रहे हैं, क्या उन्हें इन बेसिक टर्म्स का पता है? क्या उन्हें पता है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने नहीं पूछना बेटा पता है आपके क्या CGPA थी, जॉब मिल जाएगी आपको, लेकिन आपका जो सर्वाइवल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, आप किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने बहुत जरूरी है, तभी आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप जो अर्न कर रहे हैं उसमें से गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, कितने आप टैक्सेस देने हैं, वो हर चीज अगर आपके जहन में होगी, इल्म में होगी, तभी आप अपने मनी को मैनेज करेंगे। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लोगों को इनमें से कितनी चीजें पता थी। हाउ टू डू टैक्सेस, टैक्सेस होते क्या हैं, हाउ टू मैनेज मनी, जो आपने कमाया उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई इंटरव्यू में, कोई लव प्रपोजल में रिजेक्ट करता है, किसी मामले में रिजेक्ट करता है, आपने उस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है और स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करना है। हाउ टू हैंडल इंटरव्यूज, हाउ टू बाय माय फर्स्ट हाउस, हाउ टू हैंडल माय सेल्फ इन डेंजरस सिचुएशंस, हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड। ये वो चीजें हैं जो कि हर इंसान को मेरे ओपिनियन में पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें जो मैं बैठ के सोच रहा था कि ये चीजें हर इंसान को पता होनी चाहिए कि ये वो चीजें जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आम सी कॉमन सी चीजें, जबकि ये अगर आप किसी बैचलर्स को बंदे को उठा लें जो बैचलर्स कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, क्या उसे इन चीजों का पता है? नहीं पता। लेकिन वही अगर आप एक बिजनेसमैन को उठा लें, बेशक उसने मैट्रिक भी ना किया हो लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये सारी टर्म्स उसको पता होती है, क्योंकि उसको पता है कि A+B² का कोई फायदा नहीं है, इन टर्म्स का फायदा है मुझे। अगर इनका मुझे पता हो फिर ही सर्वाइव कर पाऊंगा, अगर मुझे इनका पता ही नहीं है तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, आप हल्का सा कर लेते, कासिम अली शाह साहब हैं, उनके मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं वो पैसे लेके सिर्फ इतना आया था कि बेटा मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो बेटा सर कासिम अली शाह साहब बेटा कह दिया, आप इतने पैसे किस बात की चार्ज कर रहे हैं, जरा इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकेंडली, मैं आप सबको ये लिस्ट आपके इस पेज पे शो हो रही होगी, इस स्क्रीन पे, कि इन चीजों को आपको सीखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारी चीजें ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, अकेली चीज, टैक्सेस क्या होते हैं, हमारी करेंसी काम कैसे करती है, रिजेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे होना है, इंटरव्यू कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये चीज सीखना बहुत ईजी है, लेकिन आपके सिस्टम का इसमें क्या कसूर है और आपका कसूर है। अब बात करते हैं इस पर। हमारा सबसे पहला कसूर बेसिकली ये है, हमारे पेरेंट्स ने आज तक ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या सीख रहा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या क्लास में टॉपर्स में आता है, क्या उस बुक्स में जो लिखा है वो आता है, बस। उसे कभी नहीं पूछा जी बेटा बताया आपको इन चीजों के बारे में पता है, जबकि वो ही सारी चीजें हमारे पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं। अगर उन्हें वो चीज आती हो तो वो उसे अच्छी तरह मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उन चीजों से तंग नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर वो ना आती हो तो यही चीजें उनकी जिंदगी के लिए बड़ा मुश्किल मसाइल बनाती हैं, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन उनको से एक बात जरूरत है, बेटे के ग्रेड्स अच्छे हों और बेटे को इस चीज का पता ना होना, सॉरी टू से ग्रेड का कोई फायदा नहीं। आप एक कॉलेज स्कूल वाले इतनी फीसें चार्ज करते हैं और वो इतने बेसिक स्किल्स नहीं सिखाते आपको, क्यों? अगर आप समझते हैं कि आप MD कैट क्लियर कर लेंगे, इतने साल अपने फेस कर लेंगे। बेसिकली हमारे मुल्क में जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये एक बिजनेस है। अभी वो बिजनेस है जिसमें पहले था कि स्टूडेंट का फायदा और बिजनेस का फायदा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि अगर ये मेरा ओपिनियन है, किसी की सलाह नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनल, कि उन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को नोट किया कि जो हमारी वैल्यू मार्केट में है, अगर स्टूडेंट पढ़ लिख गया तो वो समझ जाएगा कि स्कूलिंग का फायदा नहीं है, बिजनेस एजुकेशन का फायदा है।
जो स्कूलिंग यानी कि हमारी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पीएस, मैं ये नहीं कहता ये नहीं पढ़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए, लेकिन इनका वो रोल है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों का रोल है। इनके प्रॉपर सब्जेक्ट्स होने चाहिए हमारी स्टडीज में, हमें प्रॉपरली पढ़ाई जानी चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, स्कूलिंग को इम्प्रूव नहीं किया, यानी उन्होंने बच्चों को ये चीज़ें सिखाने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चे को उस चीज़ों पे ओया बना दिया। सिर्फ क्या किया, शशके बना दी स्कूल वालों ने, फीसें रख दी, 10-10, 15-15 फंक्शन आ रहे महीने में, पूल डे, येलो डे, रेड डे, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन कभी ये नहीं किया किसी प्रोफेशनल बिजनेसमैन को हायर करके उसके बच्चे को बिजनेस की क्लास दें। क्यों हमारे स्कूल कॉलेज ये नहीं करते? सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। उन्हें पता है अगर बच्चे ये सीख गए तो हमारा बिजनेस नीचे जाएगा, स्टूडेंट ऊपर जाएगा, हमें लॉस होगा। उन्होंने बच्चे की कैपेबिलिटीज को दबा रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे सिस्टम का कसूर है। और जो हमारा अपना कसूर है, हमारा अपना कसूर ये है कि हम व्लॉग्स देख लेंगे, एस्ट्रोलॉजी व्लॉग्स, नाम मैं कर रहा हूँ, डकी बाई व्लॉग्स वगैरह वगैरह, लेकिन हम कभी इस पर रिसर्च नहीं करेंगे कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ, व्हाट स्किल्स वी नीड टू बी सक्सेसफुल इन 2024, 25 अपकमिंग ईयर्स। लेकिन जो हमारे लिए मेन जरूरी स्किल्स है वो यही है, बिजनेस स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स। अगर आपके पास ये स्किल्स होंगे तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना सॉरी टू से आप फिर कहेंगे मेरी तरह वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनीवेज, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप भी कुछ मदद कर पाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।